बचाओ बचाओ, कोई है जो हमारे मित्र को कुएं से निकाल सकता है? हमारा मित्र डूब रहा है, कोई उसे बचा लो, बचा लो। बच्चों की इस आर्त और करुण चित्कार ने फकीर बाबा के हृदय को मथनी के समान मथ दिया। वह अपने साथ बैठे रामलाल के कंधे को खींचकर उधर सर पर दौड़ने लगे। बावली के पास जाकर देखा तो 10-12 वर्ष के 5-7 बच्चे चीख चिल्ला रहे थे। वे फकीर बाबा को देखकर भी और भी चिल्लाने लगे। बच्चे बोले, फकीर बाबा कुछ करो, हमारे मित्र को बचा लो बाबा, बचा लो। फकीर ने झांक कर कुएं में देखा, एक बच्चा कुएं के अंदर डूब रहा था। फकीर बाबा ने अपनी तस्बीह और चादर को एक ओर फेंका तथा बावली की सीढ़ियां उतरकर झप से कुएं के अंदर छलांग लगा दी। बच्चा कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा था। उन्होंने सांस रोककर डुबकी लगाई और पानी के अंदर उसे खोजते रहे। फकीर की सांसें फूलने लगी पर बच्चा हाथ नहीं लगा। उनका कलेजा मुंह तक आ गया कि बच्चे को नहीं बचा पाए। वह मन ही मन कांप उठे। किसी की जान बचाने का एक अवसर आया और उसमें भी वह उसे बचा नहीं पाए। उनका हृदय छलक उठा और आर्तनाद करने लगा कि हे परवरदिगार, बच्चे को बचा, फिर चाहे इसके बदले मेरी जान ही क्यों न चली जाए। सोच की इस उधेड़बुन में फंसकर उन्होंने पानी से बाहर आकर गहरी सांस ली और फिर से डुबकी लगा दी। तीसरी डुबकी में बच्चे का हाथ उनके हाथ में आया। उनकी जान में जान आई। फकीर बाबा बच्चे को उठाकर बावली की सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आए। बच्चा बेहोश था। वे प्राथमिक चिकित्सा में माहिर थे। बच्चे का पेट फूल गया था क्योंकि बहुत सारा पानी उसके पेट में चला गया था। उन्होंने बच्चे को लिटाकर उसके पेट का पानी निकाला और बच्चे को अपने मुंह से सांस दी। करीब 10-20 मिनट के बाद बच्चे को होश आया। उसने आंख खोली। उसे होश में आया देख उसका मित्रमंडल खुशियों से झूम उठा। फकीर ने अल्लाह को शुक्रिया देते हुए कहा, या अल्लाह, या परवरदिगार, तूने मुझ पर बड़ी रहम की। मुझ जैसे पापी एवं गुनाहगार को एक बेगुनाह मासूम बच्चे की जान बचाकर अपने गुनाहों का भीषण बोझ हल्का कर लेने का एक अवसर आप तूने मुझे दिया। फकीर के साथ रामलाल भी अत्यंत हर्षित थे कि एक बच्चे की जान बच गई, लेकिन यह खुशी एवं प्रसन्नता बाबा के चेहरे से अमृत बनकर टपक रही थी। संभवतः आज के समान वे इतना प्रसन्न कभी नहीं थे। उन्हें लग रहा था अल्लाह ने उन पर बड़ी रहम की है। बच्चे को जब होश आया तो उसके सारे मित्र एक साथ एक सांस में एक स्वर से पूछने लगे, किशन देव कैसे हो? किशन देव, किशन देव कैसे हो? कुएं में डूबते बच्चे का नाम किशन देव था। किशन देव ने कहा, अब मैं ठीक हूँ। वह धीरे धीरे बोल रहा था। मौत के भय से एवं डूबने से उसका चेहरा पीला पड़ गया था और शरीर में कंपन हो रहा था, परंतु सबको अपने साथ पाकर वह संभलने लगा। किशन देव के नाम से फकीर चौंक उठे। उन्हें आश्चर्य मिश्रित खुशी हो रही थी। उन्होंने बच्चे को प्यार से अपनी गोद में उठा लिया और चूमने लगे। उनके मातृवत स्नेह से सभी अभिभूत थे। इतने में कुछ बच्चे उसकी माता एवं मामा को बुला लाए थे। वह अपने मामा के घर में रहता था। किशन देव की माता एवं मामा फकीर के चरणों में गिर पड़े और प्रणाम करने लगे। बेसहारा माँ के एकमात्र सहारे को पुनर्जीवन जो मिला था और वह भी फकीर बाबा के हाथों से। किशन देव अपनी माता और मामा के साथ घर चला गया। फकीर और रामलाल उस खंडहर के पास लौट आए जहाँ से किशन देव को बचाने के लिए दौड़ पड़े थे। पंजाब के दलविंडा ग्राम के बाहर एक खंडहर नुमा प्राचीन बावली में वह मुसलमान फकीर महीनों से ठहरे हुए थे, जाने किसी के इंतजार में। बावली के ऊपर की पक्की छत टूट फूट गई थी। एक और ईंटों का एक चूल्हा था। ईंटें काली पड़ गई थी। लगता था बरसों बीत गए पर किसी ने उसका उपयोग नहीं किया। उसी खंडहर में एक और सिर झुकाए गमगीन होकर वह बैठे रहते थे। आज वह गमगीन नहीं बल्कि खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। लग रहा था उनके दिल पर रखा एक भारी पत्थर किसी ने हटा दिया था। चेहरे की मायूसी के स्थान पर संतोष की चादर चढ़ गई थी। फकीर की उम्र यही कोई 32-33 साल रही होगी, परंतु उनका सारा दर्द एवं बोझ हल्का पड़ गया था। इस सबसे रामलाल हैरान एवं मतप्रभ था। वह कहने लगा, बाबा, ऐसा नहीं लग रहा जैसे आपने बच्चों को संयोगवश डूबने से बचा लिया हो। कोई तो ऐसा राज एवं रहस्य है जिसे आप अपने दिल में छिपाए अंदर ही अंदर बिलख रहे थे। इतने में किशन देव की माता फकीर एवं रामलाल के लिए भोजन लेकर आई।
वह आग्रह कर रही थी कि स्वयं उन्हें अपने हाथों से उन्हें घर ले जाकर भोजन कराएं। फकीर ने कहा, अम्मा आप परेशान न हो, हम फकीरों का क्या, आप हमें भोजन दे दें, हम यहीं रामलाल के साथ उसे ग्रहण कर लेंगे। माता भोजन देकर वापस लौट गई। रामलाल फकीर बाबा को भोजन परोसने लगा। बाबा और रामलाल भोजन ग्रहण कर रहे थे। फकीर की आंखें खुशी के मारे चमक रही थीं। उनकी निगाहें आसमान के उन श्वेत बादलों की टुकड़ियों पर टिक गई थीं, जो झुंड के झुंड उमड़ घुमड़ रही थी। फकीर बाबा ने कहा, रामलाल जानना चाहते हो उसका राज रहस्य क्या है? रामलाल कुछ कहें उसके पहले बाबा की आंखों के सामने अतीत के पृष्ठ दर बदर होते चले गए। पृष्ठों में अंकित शब्द चमकने लगे। गुजरे दिनों की इबारत आंखें पढ़ती गईं और जबान बोलती चली गई। फकीर बाबा ने कहा, मेरी कहानी मेरे जन्म से बहुत पहले शुरू हो गई थी, जब हिंदुस्तान के टुकड़े हुए थे। इन दो टुकड़ों ने दिलों के टुकड़े कर दिए और नफरत एवं घृणा ने हमें सराबोर कर दिया। मेरा जन्म सन 1958 में हुआ था। मेरे अब्बा हुजूर फौजी थे। हम बन्नू में रहते थे। मेरी अम्मी जान हिंदुस्तानी थी, पर वे वहाँ की कोई बात नहीं करती थी। कोई बात पूछने पर वह चुप्पी साध लेती थी। पर अब्बू की जबान से दो चार गालियाँ अवश्य निकल जाती थी। अम्मी हमें गुड़ का टुकड़ा देकर बहला फुसलाकर इन चीज़ों से दूर ही रखती थी। फकीर अपने अतीत में खोकर कह रहे थे, मेरे अब्बू पाकिस्तान की नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री में नायाब सूबेदार थे। 19 साल की उम्र में मैं भी उस टुकड़ी में भर्ती हो गया। बदकिस्मती से कश्मीर की सरहद पर एक झड़प में मेरे अब्बू की मौत हो गई। घर में हम 3 ही इंसान थे, मैं, अब्बू और अम्मी। अब्बू को खोकर जैसे मेरा सहारा टूट गया, सब कुछ लुट गया। मेरे अंदर हिंसा, नफरत एवं घृणा की आग धधकने लगी। मैं अत्यंत हिंसक हो उठा कि हिंदुस्तानियों को मारना है। मेरी हिंदुस्तानियों के प्रति नफरत की भावना को देखते हुए मुझे मेरे कमांडर ने कारगिल की चोटियों पर तैनात कर दिया। बड़ा ही जोखिम भरा कार्य था। मेरे जोश और जज्बे से मेरा कमांडर बड़ा प्रसन्न हुआ। कारगिल की चोटियों पर हमने बंकर बनाकर तोप रख दी थी, परंतु ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था। हमारी खबर हिंदुस्तानी सिपाहियों को लग गई। उन्होंने सौरभ कालिया और उसके साथ आए 4 सिपाहियों के एक गश्ती दल को हालात का पता लगाने भेजा। मैं ऐसे ही किसी मौके की तलाश में था। हमने सौरभ कालिया के साथ 4 सिपाहियों को पकड़कर अमानवीय एवं बर्बरतापूर्ण ढंग से मारा। हमने उनके कानों को गर्म सलाखों से फोड़ा, उनकी नाक काट दी, फिर उनकी गोली मार मार कर छलनी कर दिया। इसके बाद हमने उनकी लाशों को हिंदुस्तानी फौजों को सौंप दिया। फकीर की आंखों में बसी क्रूरता अब पश्चाताप के आंसुओं के रूप में पिघल पिघल कर बह रही थी। वे कह रहे थे, घर आकर मैंने इस घटना को अपनी अम्मी जान को बड़े फक्र से सुनाया। मैं एक सिपाही के पहचान पत्र को उठा लाया था, जिसे मैंने बड़े उत्साह के साथ अम्मी को दिखाया। अम्मी ने जब वो पहचान पत्र देखा तो उनके मुंह से एक चीख निकली और वो बेहोश हो गईं। यह चीख इतनी भीषण एवं दर्द भरी थी, इसे बयां करना मुश्किल था। वह टूट गईं और अंतिम सांसों के साथ बोली, हुसैन, मेरा अंत निकट है, मेरी बात गौर से सुन। मैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान की सरहद के जम्मू के मनसा गांव में एक हिंदू घर में पैदा हुई थी। जब मैं 17 साल की हुई तो उस गांव के रामदेव से मेरा विवाह हो गया और मेरा एक बेटा हुआ। उसका नाम सोमदेव था। 4 साल बाद मुझे दूसरा गर्भ रह गया। एक शाम मैं अपने खेत में सब्जियां तोड़ रही थी कि सरहद पार से सिपाही आए और मुझे उठाकर ले गए तथा मेरा निकाह तेरे अब्बू से कर दिया। अगर तू मेरे गर्भ में न होता तो मैं उसी समय खुदकुशी कर लेती, पर तेरे आने के इंतजार में सारे कष्ट सहती चली गई। मैं तेरे लिए जिंदा रही। तुम्हारे अब्बू ने तुझे अपना बच्चा समझ लिया। अम्मी की सांसें अलख में फंस जाती थी। बड़ी मुश्किल से वह आगे बोली, तूने जिसकी हत्या की और पहचान पत्र लाया है वह सोमदेव तेरा बड़ा भाई था। सोमदेव के वालिद रामदेव मेरे पति और तेरे वालिद हैं बेटे। तूने बड़ा गुनाह किया है। अब इस गुनाह का प्रायश्चित कर और हिंदुस्तान जाकर उसके परिवार को खोजकर उनकी परवरिश करके अपना गुनाह हल्का कर। फकीर की आंखों में अश्रुधारा की बाढ़ सी आ गई थी। उसके कपड़े भीग रहे थे। वह सिसकते सुबकते बोले, एक करुण कराह के साथ
अम्मी की आंखें सदा के लिए मुंद गईं। इस सब को सुनकर मेरा दिल फट गया। मेरे अंदर अम्मी के जाने से पूर्व इंसानियत जगा गई थी। रामलाल ने कहा, बाबा आगे क्या हुआ? फकीर की आंखें भर आई थी और गला रुंध गया था। फकीर ने कहा, मैं एक हत्यारे से एक फकीर बन गया। हिंदुस्तान आकर सोमदेव का पता लगाने लगा। पता चला कि मेरे असली अब्बा ने शहीद सोमदेव की लाश से लिपटकर प्राण त्याग दिए थे। सोमदेव की पत्नी और किशन देव अपनी ससुराल छोड़ पंजाब के दलविंडा, जो कि उनका मायका था, आकर रहने लगे। मैं पिछले 10 साल से गांव-गांव घूमकर उनका पता लगाने की कोशिश करता रहा, पर कुछ पता न लग सका। आज अचानक मौचक ही किशन देव के रूप में मुझे वह सब कुछ मिल गया जिसकी मुझे तलाश थी। मैंने किशन देव को नहीं बल्कि स्वयं को मरने से बचाया है। अब शेष जीवन अल्लाह के बंदों की सेवा करके अपने गंभीर गुनाहों का प्रायश्चित करता रहूंगा। फिर बाबा बोले, रामलाल तुम गृहस्थ हो, गृहस्थ धर्म का पालन करना, सुख दुख सहते हुए सदाचरण का मार्ग कभी मत छोड़ना। सेवा ही जिंदगी का सच्चा धर्म है, इससे कभी वंचित नहीं रहना। मेरी जिंदगी तो बस उस अल्लाह के हवाले है, जहाँ मुझे ले जाए, जैसे रखे, कुछ मंजूर है, उसका हर फैसला सिर आंखों पर। इतना कहकर वे वहां से उठे और चल दिए। वे बोलते जा रहे थे, अल्लाह सबका भला करे, हमारा भी भला करे। धीरे धीरे उनका स्वर और वे स्वयं दोनों ही रामलाल की आंखों से ओझल हो चुके थे। मेरे अध्यात्म प्रेमी जिज्ञासु मित्रों, प्रस्तुत कहानी के माध्यम से आपको एक ज्वलंत जीता जागता उदाहरण आपके सामने है। ईर्ष्या, हिंसा, कपट, अनाचार, विद्वेष के साथ विद्रोह की भावनाओं का, जो दो देशों के लोगों को आपस में इस सीमा तक हिंसा करने के लिए उतारू करने पर मजबूर कर देता है, जिससे लोग अनजाने में ही अपनों आप को छलनी कर बैठते हैं। आशा इन कहानियों से आप कुछ सबक लेंगे और उसको अपने जीवन में भी उतारेंगे। वीडियो अंक पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। सफल जीवन की यात्रा के अंक में आज इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।